जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो आप सभी को रंगों के पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग जो है वो हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। पुरातन समय से ज्योतिष की सभी विद्याओं में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सभी में रंगों का बहुत महत्व होता है। रंग हमारी सोच पर भी प्रभाव डालते हैं और जो हमारी सोच है उससे हमारा वातावरण भी प्रभावित होता है। और ये कहा जाता है कि मॉडर्न साइकोलॉजी में भी, मॉडर्न डेज की साइंस में भी, कि कलर्ड साइकोलॉजी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तभी तो देखिए ना, मैकडॉनल्ड्स ने अपने लोगो जो बनाए हैं वो लाल और पीले रंग का बनाया है। यानी लाल रंग जो है वो हमारी उत्तेजना को बढ़ाता है और पीला रंग हमारी भूख को बढ़ाता है। इसी तरह हल्दीराम ने भी इसी कलरों का उपयोग करके अपना लोगो बनाया है। यानी कलर हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं आपके लकी कलर्स के बारे में। यूं तो सभी कलर लकी होते हैं, लेकिन आपके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार आपके लिए कौन से कलर लकी है, इसके बारे में हम जानेंगे और कलर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके पहले कि हम इसकी बात करें, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी रंगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो हम जानते हैं कि जिनका मूलांक 1 to 9 होता है, छोटा सा, वैसे मैंने मूलांक और भाग्यांक का भी एक वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, मूलांक यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसको हम सिंगल डिजिट में लाते हैं। मान लीजिए आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 + 8 = 10 और 10 को अगेन 1 + 0 = 1, यानी आपका मूलांक 1 हुआ। और उसी तरह हम जब डेट, मंथ और ईयर को पूरा जोड़ लेते हैं, उनका जो कैलकुलेशन आता है उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो वो हमारा भाग्यांक होता है। तो इस तरह हम अपने मूलांक और भाग्यांक को निकालकर और उनसे संबंधित कलरों का अपने जीवन में उपयोग करके हमारी लाइफ की बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रहों की चाल के ऊपर ही समस्याएं या सफलताएं हमें मिलती हैं। तो हर ग्रह को एक कलर दिया गया है, उस कलर का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है, यानी 1 है, तो 1 नंबर जो होता है वो सूर्य को डिनोट करता है। सूर्य ग्रह का कलर होता है लाल, ऑरेंज, गोल्डन या पीला। यानी जो सूर्य के कलर होते हैं उन कलर्स को यदि हम संडे के दिन अपनी लाइफ में उनका उपयोग करें तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है। आप करके देखिए, निश्चित ही इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं हम नंबर 2 की। 2 यानी मून का नंबर। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, और आपने देखा होगा कि अमावस्या या पूर्णिमा के आने पर चंद्रमा घटता बढ़ता है। उसी तरह हमारे मन के विचार भी, मन का कारक चंद्रमा है, तो मन के विचारों में भी उथल पुथल होती है, यानी हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें वाइट कलर का उपयोग करना चाहिए, और चंद्रमा का कलर वाइट होता है, या लाइट पिंक कलर का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो मंडे के दिन जरूर 2 नंबर मूलांक या भाग्यांक वाले सफ़ेद कलर का यूज़ करें, या आप अपने किसी इम्पोर्टेंट दिन पर या ऑस्पिशियस डे पर, यदि आप किसी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपके बच्चे का कोई एग्ज़ाम है या कोई और महत्वपूर्ण दिन है, तो आप इन कलरों का उपयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। 3 यानी कि जुपिटर। जुपिटर का कलर होता है येलो, और जुपिटर सबसे अच्छा प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, और इसको हम येलो कलर से डिफाइन करते हैं। येलो कलर हमारी ऊर्जा का प्रतीक है, हमारी ग्रोथ का प्रतीक होता है।
तो 3 नंबर जिनका मूलांक या भाग्यांक है वो येलो कलर का उपयोग करें। और इनको हम कैसे, इन रंगों को हम कैसे इस्तेमाल करें, तो आप गुरुवार के दिन अपनी माथे पर केशर का या हल्दी का येलो टीका लगा सकते हैं, येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आपके मोबाइल का वॉलपेपर येलो रख सकते हैं, या किसी और तरह से भी आप इनका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नंबर 4 पर। 4 यानी राहु देवता। ये ग्रह तो नहीं है राहु, लेकिन छाया ग्रह जरूर है, और राहु का कलर होता है लाइट ब्लू या लाइट ग्रे कलर। तो शनिवार के दिन यदि जो लोग राहु ग्रह से परेशान हैं, राहु को वैसे भी बहुत बदनाम किया हुआ है कि यह स्ट्रगल देता है, लाइफ में संघर्ष देता है, तो यदि आप राहु के कारण परेशान हैं तो अपने जीवन में इन रंगों का उपयोग शनिवार के दिन अवश्य करें। अब आती है नंबर 5 की बारी। 5 यानी कि मरकरी। मरकरी का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर ग्रोथ का कारक है, हमारी सफलता को इनहेंस करने का कारक है। और 5 मरकरी जो है वो सबके साथ जेल हो जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो किसी के साथ भी इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो 5 नंबर वाले जो लोग भी हैं, यदि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ठीक तरह से, या उन्हें व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने महत्वपूर्ण दिन पर ग्रीन कलर का उपयोग करें। यदि कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम ये रंग बिरंगे कपड़े कैसे पहने, पुरुष वर्ग जैसे स्पेशली हमसे कहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप उस कलर का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं, या अपने साथ चाबी का की रिंग अपने साथ रख सकते हैं, या किसी भी तरह से आप इस कलर को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अब आती है नंबर 6 की बारी। 6 मीन्स वीनस। वीनस जो है वो आसमान में चमकता हुआ तारा है, और इसका कलर होता है मोतिया यानी सिल्की वाइट कलर होता है, और मल्टी कलर को भी वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र तो वैसे ही लव और लग्जरी का कारक है, तो यदि हम इस दिन मोतिया वाइट कलर पहने या मल्टी कलर पहने, यदि गोवा जाना है आपको तो मल्टी कलर पहन लीजिए, और यदि किसी ऑस्पिशियस डे पर जाना है आपको, या कोई आपका महत्वपूर्ण काम है, तो आप सिल्की वाइट कलर पहन लीजिए। और 7 यानी कि केतु महाराज। केतु जो कि लोनलीनेस का कारक है, अकेलेपन का कारक है। तो केतु को हम डिनोट करते हैं, केतु की शनिवार के दिन आप शाम के समय लाइट ग्रे कलर या स्मोकी कलर, केतु जो है वो हमें भ्रमित भी करता है, धुएं का भी कलर है ये, तो धुएं वाले कलर आप पहन सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब आते हैं हम नंबर 8 पर, यानी शनि महाराज की ओर। तो शनि महाराज तो वैसे ही कहते हैं कि सने शने चलिए, तो सने सने ही चलिए, लेकिन शनि का कलर होता है ब्लू, ब्लैक या फिर व्हाइट भी कह सकते हैं हम, या चेक का भी कलर कह सकते हैं कि आप व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स करके या चेक वाले कपड़े भी आप पहन सकते हैं। अपनी लाइफ में अच्छी अवसरों को आने के लिए आप इन कलरों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 9 नंबर जो है वो मार्स प्लैनेट को डिनोट करता है। मार्स जो कि फायरी प्लैनेट है और लाल रंग को दिखाता है, किंतु लाल रंग जो है उसे बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगी कि यदि आपके अंदर वैसे ही 9 नंबर वालों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, और यदि हम पूरा लाल पहन ले तो एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मॉडरेट टाइप से आप लाल रंग का यूज करिए। और ये बजरंगबली का नंबर भी है, तो आप ऑरेंज कलर भी यूज कर सकते हैं रेड की जगह, या लाल को सीमित मात्रा में या कम मात्रा में धारण करें। तो इस तरह से ये 1 to 9 हमने कलर जाने कि आपके कौन से कलर
आपके लिए लकी हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। वुमेन्स के लिए तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं धारण करने के लिए। कपड़े हैं, बैंगल्स हैं, ज्वेलरी है, बिंदी है, पर्स है। आप किसी भी रूप में इन कलरों का इन डेज पर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने ग्रहों को, अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए अनुकूल रंग पहन सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात आपसे कह दूं कि मैं कोई कलर को बताकर अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। आप चाहें जो कलर इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा तो आपके कर्म ही आपको सफलता दिलाते हैं और आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला देती है। लेकिन सफ़ेद कलर जो है वो एक ऐसा कलर है जो आप कभी भी पहने, आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी को प्रवेश नहीं करने देता, किसी भी नेगेटिविटी को आपके अंदर आने से रोकता है। तो यदि आप कलर नहीं यूज़ कर पाते हैं कुछ भी, तो आप वाइट कलर पहन लें और जो कलर मैंने बताए हैं उनका छोटा कोई सामान अपने पास रख लें। इस तरह हम इन रंगों का उपयोग करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आगे भी मैं इसी तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी और हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।